हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल बोर्ड टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाएं ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। आज हम लोग एनसीईआरटी गणित के कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 9 को हल करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 9 को हल करने वाले हैं। तो प्रश्न 9 में दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है sin A cos C प्लस cos A sin C, इसका मान ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न है cos A cos C और माइनस साइन ए साइन सी। तो हम लोग सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं कंसेप्ट से, बेसिक कंसेप्ट से। हम लोग पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो प्रश्न नंबर बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, तो ये कोण समकोण है, ये कोण 90 डिग्री का है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं तो इसका मान समझ जाते हैं 90 डिग्री। तो ये इस जगह पे बी रखना पड़ेगा क्योंकि ये कोण बी समकोण है। अब जो है ना, इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा tan A बराबर 1/√3। प्रश्न से या ये इस तरह लिख सकते, प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया है tan A बराबर 1/√3 और tan थीटा का मान हम लोग जानते हैं। tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इस हम लोग कोण ए के लिए मान निकाल रहे हैं, कोण ए के लिए मान निकाल रहे हैं। तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख भी देते हैं लंब, और ये वाला आधार हो जाएगा, और ये वाला कर्ण हो जाएगा, कर्ण। तो लंब को हम लोग लंब को परपेंडिकुलर अंग्रेजी में बुलाया जाता है, परपेंडिकुलर। तो इसको पी से लिखते हैं, और आधार को बी बेस बुलाया जाता है, तो इसको बी से लिखते हैं। कर्ण को हाइपोटेन्यूस बुलाया जाता है, इसको एच से लिखते हैं। तो यहाँ से tan A से मान निकल गया, लंब का मान निकल गया 1, लंब का मान 1 निकल गया, आधार का मान निकल गया √3। तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं, AC इसको कर्ण को निकाल लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। यहाँ पर पूरा डिटेल से लिखते हैं ताकि नो आपको समझने में दिक्कत हो, नो एग्जामिनर को समझने में दिक्कत हो। समकोण त्रिभुज ABC में अब पाइथागोरस परिमेय से हम लोग निकाल लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। पाइथागोरस परिमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर ये होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो निकालना ही है, तो लंब का स्क्वायर, लंब का 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार √3 है तो √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का मान 1 ही हो जाएगा,
रूट 3 का स्क्वायर 2 बार रूट 3 करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 4। ये कर्ण स्क्वायर बराबर 4 हुआ, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा √4 बराबर ये 2 हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर 4 निकला, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √। इसको जैसे इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर √ में आ जाएगा, तो ये हो गया 2, कर्ण बराबर 2। अब यहाँ पे सबको लिख लेते हैं एक और से। ए बी आधार या ए बी लिख लेते हैं। ए बी बराबर आधार इसके लिए कोण ए के लिए, यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में, इस तरह का ABC में ये लिख लेते हैं। कोण ए के लिए, कोण ए के लिए ए बी बराबर हो जाएगा आधार इसके लिए, ये सम्मुख भुजा लंब हो जाता है, ये वाला आधार आ जाता है। ए बी बराबर आधार इसको बी से भी लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3 समकोण त्रिभुज ABC में कोण ए के लिए, और लंब BC बराबर लंब हो गया, लंब इसको P से लिख लेते हैं, तो P बराबर 1 हो गया, 1 हो गया। AC बराबर ये कर्ण हो गया, इसको H से लिख लेते हैं, ये बराबर 2 हो गया। अब यहाँ से हम लोग प्रश्न को बोल रहा यहाँ sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, तो sin A और cos A इस थीटा का मान निकाल लेते हैं पहले। sin A बराबर P/H होता है, लंब बटे कर्ण, लंब हमारा हो गया BC बटे AC, तो लंब हो गया 1, BC बराबर BC का मान 1 है, लंब 1, और AC बराबर हो गया कर्ण बराबर 2, तो 1/2 हो गया। अब cos A का मान निकालना है। cos A बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका तो है AB बटे AC। AB का मान है √3 और कर्ण का मान है 2, तो यहाँ से निकल गया, एक जगह लिख देते हैं। sin A बराबर 1/2, तो और cos A बराबर √3/2। अब त्रिभुज ABC में कोण C के लिए तब इसे तब cos C और sin C का मान निकलेगा। त्रिभुज ABC में कोण C के लिए ये डबल ये मार देते हैं यहाँ पे कोण का ये सिंबल, तो इसके लिए लंब ये वाला हो जाएगा, आधार ये वाला हो जाएगा। सम्मुख भुजा कोण C के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये वाला हो जाएगा।
जिस भी कोण का मान निकालना होगा, कोण का जो मान निकालना होगा उसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC में कोण C के लिए लंब हो जाएगा ये, आधार ये, कर्ण तो वो रहेगा ही। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। समकोण त्रिभुज ABC में कोण C के लिए, कोण C के लिए आधार बराबर, पहले लंब लिख देते हैं, सम्मुख भुजा लंब हो जाएगा, लंब बराबर AB बराबर AB, लंब को P से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे B भी ब्रैकेट में दे सकते हैं। AB बराबर √3 आधार, ये बेस हो गया, तो इसका आधार हो गया BC बराबर BC बराबर 1, और कर्ण बराबर H बराबर H या AC बराबर 2। ये कोण C के लिए ये हुआ। यहाँ पे देख लीजिए ये चीज़ है, ये भी इसके लिए लंब ये हो गया, आधार ये बना हो गया, कर्ण ये बना हो गया, उसी चीज़ को लिख दिया। अब यहाँ से बोल रहा, प्रश्न में बोल रहा cos C और sin C का मान निकाल देते हैं। तो sin C का मान निकाल देते हैं पहले। sin C बराबर कोण C के लिए sin C बराबर इसका लंब, कोण C का लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया √3 बटे 2, √3 बटे 2, और cos C का मान हो जाएगा cos C बराबर आधार बटे कर्ण। आधार इसमें, आधार बराबर 1 है और कर्ण बराबर 2, कर्ण बराबर 2। अब सबका मान रख देते हैं। अब प्रश्न में दिया हुआ है, पहला प्रश्न में दिया sin A इंटू cos C, तो sin A का मान 1/2 है, इसको लिख देते हैं sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। sin A का मान है 1/2, रख देते सबका मान 1/2, और अपना cos C का मान है ये वाला 1/2 प्लस cos A का मान है √3/2, cos C का मान है √3/2, और sin C का मान है, sin C का मान भी है √3/2। तो इसको गुना कर लेते हैं, तो ऊपर में 1 ही रह जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस √3 गुना होगा तो 3/2 दूनी 4 बराबर एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम ले लेते हैं, 1 + 3 बराबर 4/4, दोनों कट जाएगा, बराबर इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इसी में दूसरा प्रश्न है, इसी का दूसरा प्रश्न है, ये इसे देख लेते हैं। cos A इंटू sin cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। इसी चित्र में प्रश्न, इसी में प्रश्न संख्या 2 है।
तो cos A बराबर A के लिए हमारा आधार जो हो, आधार बटे कर्ण होता है। cos A बराबर आधार बटे कर्ण। कोण A के लिए आधार ये है, आधार √3 है, और कर्ण है 2। और अगला प्रश्न है sin A को भी ये कर लेते हैं, cos A कर लिए तो sin A भी कर लेते हैं। sin A बराबर लंब बटे कर्ण। कोण A के लिए लंब है 1 बटे 2। ये इतना आ गया cos A sin A के लिए। अब यहाँ पे बोल रहा cos C और sin C, इस दोनों का मान निकाल लेते हैं। cos C एंगल के लिए, तो C एंगल के लिए यहाँ देखिए कोण C के लिए समकोण त्रिभुज ABC में, या फिर लिख दीजिएगा समकोण त्रिभुज ABC में कोण A के लिए, और यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में कोण C के लिए तो sin C का मान निकाल देते हैं। sin C बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो कोण C के लिए लंब ये है, लंब √3 है, और कर्ण तो किसी भी एंगल के लिए लीजिएगा तो कर्ण तो वही रहेगा, √3/2। और cos C बराबर आधार बटे कर्ण। आधार इसका है 1 बटे, और कर्ण है 2, 1/2। अब यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos A का मान √3/2 हो गया, √3/2, और cos C का मान गुना 1/2 माइनस sin A का मान हो गया 1/2, और sin C का मान √3/2। तो इसको हल करते हैं। √3 और 1 से गुना होगा तो √3 ही होगा। √3/2 नीचे 4 माइनस ये भी √3/4 हो जाएगा। √3/4 माइनस √3/4 ये 0। ये इसका आंसर है, ये सॉल्यूशन ये इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।